आज कटिहार के पूर्व एमएलसी एवं प्रसिद्ध समाजसेवी सीताराम चमरिया की पुण्यतिथि के अवसर पर कटिहार के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में कटिहार विजन 2035 को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कई एमएलए एवं एमएलसी मौजूद थे। कार्यक्रम में मौजूद सभी वक्ताओं ने जहां स्वर्गीय सीताराम चमरिया द्वारा दिए गए योगदान को लेकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, वहीं कटिहार विजन 2035 को लेकर अपने अपने विचार भी रखे। हम लोग संस्था की स्थापना हुई है, हमारी स्थापना 17 में हुई है, के गवाह है। लेकिन रेड सोसाइटी के अध्यक्ष चमरिया जी हम लोग के भी हम लोग के साथी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई लक्ष्मी माधव जी हम लोग के बीच भी आए हैं। को सफलता मिलती है, आप ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद और उसी के लिए मैं आया भी। दूसरा, इस कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय सीताराम चमरिया के पुत्र अनिल चमरिया ने अपनी ओर से एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन रेड क्रॉस को अनुदान स्वरूप प्रदान किया। सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने विधिवत इस मशीन का कार्यक्रम के दौरान लोकार्पण भी कर दिया। पुण्यतिथि भी है और ये व्याख्यानमाला 2035 तक कटिहार कैसे विकास करे, एक चैम्बर के द्वारा एक अच्छा कंसेप्ट, अच्छा कार्यक्रम है और 2035 तक कटिहार और बिहार बहुत बदल जाएगा और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और एज ए एमपी भारत सरकार के विभिन्न तरह का NH, SH, NHI और कटिहार का विकास के लिए बहुत सारा काम हो रहा है। आप देखते ही होंगे कि साहिबगंज मनिहारी ब्रिज बन रहा है, उसके साथ 4 लेन रोड जो है बेलोड़ी पूर्णिया तक 19 किलोमीटर बाईपास बन रहा है। ये 4 लेन बन रहा है, ये कटिहार का 19 किलोमीटर बाईपास होगा। उसी तरह से एक बाईपास जो है कोलासी नवोदय विद्यालय के पास 4.5 किलोमीटर का और दलन में आके मिलेगा। ये बाईपास बन जाने से कटिहार का शहर का जाम खत्म होगा और कटिहार का जो उद्योग धंधा व्यापार और लोगों का कम्युनिकेशन चाहे नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर झारखंड से और देश के अन्य हिस्सा से आसानी से लोग जुटेगा। दूसरा चीज गौशाला फ्लाईओवर का काम भी अब शुरू हो गया, उसका भूमि अधिग्रहण बाकी सब चीज आने वाला दिन में हम लोग भगवान चौक और छिटावाड़ी में भी इसी तरह का फ्लाईओवर बनाएंगे। रेलवे का आरओबी बन रहा है, एक सुंदर और मजबूत आरओबी बन रहा है। ये सब बन जाएगा तो केवल कटिहार का ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। इस पर भी बिहार सरकार और हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम साहब इस पर लगे हुए। स्वर्गीय सीताराम चमरिया जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनकी पुण्यतिथि पर यह व्याख्यानमाला आयोजित की गई है। इस कड़ी में यह चौथी व्याख्यानमाला आयोजित की गई है और इसका विषय था कटिहार विजन 2035। इस विजन के अंतर्गत हम लोग कटिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे फीडबैक लेकर के 2035 का कटिहार कैसा हो यह जानने का प्रयास कर रहे हैं। सुनहरे भविष्य के लिए क्या योजनाएं आनी चाहिए, किन किन बिंदुओं पर काम किया जाना चाहिए, ये सभी फीडबैक आज की इस कार्यशाला में लिया जा रहा है। और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ये भरोसा दिलाया है कि आज की कार्यशाला में जो बिंदु उठ करके आएंगे निश्चित रूप से उनके कार्यान्वयन के लिए वो भरसक प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद महोदय श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी ने शिरकत की और उन्होंने भी यही भरोसा दिलाया है कि जो भी केंद्रीय स्तर का कोई भी काम होगा तो निश्चित रूप से वे उसे मूर्त रूप देने की दिशा में प्रयास करेंगे। आज हम लोग स्वर्गीय सीताराम चमरिया जी पुण्यतिथि पर में व्याख्यानमाला का आयोजन किए हैं। इसमें मुख्य मुद्दा हम लोग का है विजन 2035 2035 तक में कटिहार में क्या क्या हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, किस तरह डेवलपमेंट हो सकता है, उस पर सुझाव के लिए हम लोग बुलाए हैं। मान्य सभी तरह के जो लोग हैं हम लोग वो अपने सुझाव दे रहे हैं, उनको हम लोग नोट कर रहे हैं और संबंधित विभागों से हम लोग संपर्क करके उसमें प्रावधान करा के उस पर डेवलपमेंट कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग डिप्टी सीएम चूँकि हम लोग विधायक भी हैं और सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि हमारे चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, इसलिए वो व्यवसायियों के बारे में और कटिहार के बारे में बहुत सोच रखते हैं और मुझे लगता है कि डेवलपमेंट होगा। कार्यक्रम के अंत में कुमार एकलव्य ने स्वर्गीय सीताराम चमरिया की स्मृति में एक मधुर गीत भी प्रस्तुत किया।
वक्त कहाँ